हाँ हाँ जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा काम है? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने हो? अरे तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे तुम्हें कोई और दूसरा काम नहीं सूझा? भले हम कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी नहीं करेंगे। ये देखो नवाब साहब को, दिन के 12 बजने वाले हैं और ये नवाब साहब अभी तक सोए हैं। अरे उठो, दिन के 12 बजने वाले हैं और कितने बजे तक सोओगे? रात रात भर जग कर मोबाइल में लगे रहो और दिन दिन भर सोते रहो, और कुछ काम धंधा तो तुम्हें है नहीं। अरे आप भी कमाल करते हैं, जब देखो तब बच्चे को डांटते रहते हो। अरे थोड़ा लेट से सो ही लिया तो क्या गलत कर दिया इसने? अरे हाँ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। रात रात भर जग कर ये मोबाइल देखता है और दिन दिन भर सोता है। पढ़ाई खत्म किए हुए इसे 3 साल कंप्लीट हो गए, पर अभी तक इसने कोई काम धंधा शुरू नहीं किया। क्या जिंदगी भर ऐसे रहेगा? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो जॉब के लिए कोशिश कर ही रहा है। अब इसे जॉब नहीं मिल रही है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अरे अगर इसे जिंदगी भर जॉब नहीं मिली तो क्या ये जिंदगी भर जॉब के तलाश में बैठे रहेगा? अरे मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ करे। अरे मैं भी तो चाहता हूँ कि जिंदगी में ये कुछ बड़ा करे, आगे बढ़े। जो तकलीफ मैंने उठाई है अपनी जिंदगी में, वो तकलीफ इसको उठाना ना पड़े। अरे आप धैर्य रखिए, एक ना एक दिन तो इसको जॉब मिल ही जाएगी। अरे तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? जॉब मिलने का भी एक उम्र होता है। अगर वो उम्र निकल गया तो जॉब भी नहीं मिल पाएगा। और इंसान को सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे रहना नहीं चाहिए। और भी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करके उसके जरिए से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अरे अब बस कीजिए, आपका लेट हो रहा है, आप अपने काम पर जाइए। देखो, तुम्हें अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मेरे काम में हाथ बटाओ। पापा मुझे वो काम नहीं करना। पापा मुझे कुछ महीनों के और समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। समय? और कितना समय लोगे? 3 साल तो निकल चुके हैं, और कितना समय निकालना चाहते हो? देखिए, अगर ये कुछ समय और मांग रहा है तो आप इसे कुछ समय और दे दीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। ठीक है, मैं तुम्हें और 6 महीने का समय देता हूँ। अगर इस 6 महीने के अंदर तुमने कुछ नहीं किया तो उसके बाद मेरे काम में तुमको हाथ बटाना होगा। अरे बेटा, तुम अपने पापा की बातों का बुरा मत मानो। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अरे समीर अभी तक आया नहीं। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? अरे यार क्या बताऊं, आज फिर पापा के डांट सुनने पड़े। अरे चलो यार, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वैसे पापा ने तुम्हें क्यों डांटा? अरे यार क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। 3 साल हो गए पढ़ाई खत्म किए हुए, अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? लेकिन हम तो जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहे हैं। अब अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हम तो ट्राई कर ही रहे हैं। देखो यार, अब मेरे पास समय नहीं है। पापा ने मुझे लास्ट 6 महीने का समय दिया है। अगर 6 महीने में मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे पापा के काम में हाथ बटाने होंगे, और मैं वो काम करना नहीं चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ यार, ये तो बहुत गंभीर मामला है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो एक काम करते हैं, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई, बिजनेस करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे पास तो पैसे है नहीं। एक काम करते हैं, किसी दुकान में काम कर लेते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? किसी के दुकान में काम करके तो सिर्फ हम अपना पेट ही पाल सकते हैं, पर हमने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा कैसे करेंगे? हाँ भाई, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पापा भी चाहते हैं कि जिंदगी में हम कुछ बड़ा करें, अपने सपनों को पूरा करें, उनके सपनों को पूरा करें, पर उसके लिए तो ज्यादा पैसा चाहिए। पर किसी दुकान में अगर काम करेंगे तो उतना ज्यादा तो पैसे हमें मिलेंगे नहीं, फिर हम अपने सपनों को पूरा कैसे करेंगे? अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ। हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े, और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, वो भी लीगल तरीके से। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? बगैर इन्वेस्टमेंट के कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ऐसा कौन सा काम है? ऐसा ही कोई काम हमें ढूंढना पड़ेगा। तुम जो बोल रहे हो उसके लिए तो हमें अलादीन का चिराग चाहिए, जिसमें से एक जिन निकलेगा और वो हमारे सारे सपनों को पूरा कर देगा, और हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, और हम बहुत कम समय में बहुत अमीर हो जाएंगे। देखो, ये मजाक का समय नहीं है, मजाक मत करो, सीरियसली सोचो। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ, तुम्हारे नजर में अगर ऐसा कोई काम है तो। मेरे हिसाब से तो ऐसा एक ही काम है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, और कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे लीगल तरीके से कमा सकते हैं, और हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है भाई? हाँ हाँ जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा काम है? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने हो? अरे तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे तुम्हें कोई और दूसरा काम नहीं सूझा? भले हम कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी नहीं करेंगे।
अरे देखो यार, देखो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तुम लोग जानते हो। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे तो गुस्सा मत करो, मुझे भी बताओ इसके बारे में, मुझे भी जानना है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम इतना जानते हैं कि ये लोगों को चूना लगाती है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई जो लोगों को चूना लगाकर चली गई। और हाँ, मैं जितने नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को जानता हूँ, उनके लाइफ में मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी, बल्कि वो और परेशान रहते हैं। अच्छा देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना क्या गलत है क्या सही है। देखो, तुम लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर तुम लोग जो बोल रहे हो वो नेटवर्क मार्केटिंग की अधूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई ये नहीं है। अच्छा, तो पूरी सच्चाई क्या है, तुम ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सही के साथ तो गलत भी होते हैं, पर हमेशा अच्छे लोग क्या चाहते हैं, सही के साथ चले। अब इसको ऐसे समझो कि हमारे एरिया में सबसे अच्छा जो स्कूल है उसमें भी स्टूडेंट फेल होते हैं, तो क्या बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ नहीं करते हैं? हाँ, वो तो करते हैं। क्या तुम बता सकते हो क्यों करते हैं? नहीं, तुम ही बताओ। देखो, सिर्फ स्कूल अच्छा होने से कोई स्टूडेंट पास हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो उस स्टूडेंट पे निर्भर करता है जो उसमें पढ़ाई कर रहा है। अगर वो सही से पढ़ाई करे, सही से ध्यान दे, अच्छी तरह से एग्जाम लिखे, तो अच्छा नंबर से पास होगा। पर अच्छा स्कूल है और वो अगर ध्यान ही ना दे, पढ़ाई ही ना करे, तो कैसे पास होगा? वो तो फेल होगा ही। तो क्या इसमें स्कूल की कसूर है? नहीं, इसमें तो स्कूल का कसूर नहीं है। हाँ, तो इसी तरह तुम जो कह रहे थे, जितने लोगों को तुम जानते हो वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके अपने लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वही है कि उन्होंने सिस्टम से काम को नहीं किया होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, और इसीलिए वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, ये तो हमने मान लिया, लेकिन जो कंपनियां ही गलत थी, लोगों को चूना लगाकर चली गई, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? अच्छा, इसको समझने के लिए पहले तुम लोग एक बात बताओ कि बस क्यों बनाया गया है, ट्रेन क्यों बनाया गया, प्लेन क्यों बनाया गया? ताकि लोगों का समय बचे और वो एक जगह से दूसरे जगह कम समय पे पहुंचे। तो ये बताओ, क्या बस का एक्सीडेंट नहीं होता, ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता, प्लेन का एक्सीडेंट नहीं होता? हाँ, वो तो होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक्सीडेंट होते हैं तो कितने लोग मारे जाते हैं, तो क्या दोबारा लोग ट्रेन, बस, प्लेन में सफर नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। अरे यार, तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कंपनियां गलत होती है, ये मैं भी मानता हूँ, और वो लोगों को चूना लगाने के मकसद से आती है और लोगों को चूना लगा के चली जाती है। पर इसके वजह से हम सारे कंपनियों को गलत बोले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत सारे ऐसे कंपनियों के बारे में जानता हूँ जो काफी सालों से बिजनेस कर रही है और जिसमें जुड़कर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत डेवलप की है और अपने सपनों को पूरा किया है, और आज भी वो शानदार लाइफ जी रहे हैं। तो अरे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भी एक अच्छे कंपनी में जुड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कम समय में लीगल तरीके से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखो, ऊपर वाले ने हमें दिमाग क्यों दिया है? ताकि हम सोचे, समझे और सही गलत का फर्क कर पाए। देखो, तुम्हारा बात तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे घर वाले हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का परमिशन देंगे। देखो, पहले हमें घर वालों से बात नहीं करना है, पहले हमें खुद समझना है कि सही कंपनी और गलत कंपनी में क्या अंतर होती है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। पहले हम खुद समझते हैं, उसके बाद घर वालों से बात करेंगे। और इसे समझने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस वाला आदमी से मिलना पड़ेगा। एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति तो हमारे गांव में है। एक बुजुर्ग दादाजी हैं, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उनका उम्र भी बहुत ज्यादा है। क्या वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े थे? क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करके सक्सेस बने हैं? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो वो कभी नहीं किए हैं, लेकिन उनका अनुभव बहुत है। बस यही तो हम लोग गलती करते हैं। अरे सिर्फ अनुभव होने से ही वो सबके बारे में जानता है, ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें अगर पेट में दर्द होगा तो तुम किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। क्यों डॉक्टर के पास जाओगे, उस दादाजी के पास क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो दादाजी डॉक्टर नहीं है। अरे यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस फील्ड का जानकारी लेना है, उस फील्ड का जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो उसके बारे में जानता है, उससे मिलेंगे तभी ना वो सही से बता पाएगा। भाई, मैं तुम्हारा बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, अब आगे बताओ क्या करना है। अरे करना क्या है, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर से मिलना है और सही कंपनी और गलत कंपनी का नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है। उसके बाद एक सही कंपनी का चुनाव करना है। फिर हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। तुम ऐसे कोई सक्सेसफुल नेटवर्कर को जानते हो जो हमें सही गलत का फर्क बता पाए? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने लाइफ में काफी डेवलप किया है। तो चलो भाई, उससे मिलते हैं। अरे रुको रुको, पहले उनसे मैं मिलकर समय लेता हूँ, फिर वो जो समय देंगे उस समय में हम तीनों जाकर उनसे मिलेंगे और सही गलत का नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद आगे का प्लानिंग करेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाइएगा, ताकि जैसे हम दूसरा पार्ट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ,
और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इस फिल्म के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।